शप्रीन साहिब बंदगी साहिब। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह वीडियो कबीरपंथ के अद्भुत रहस्य की 12वीं भाग का है। आज की इस 12वीं भाग की वीडियो में हम सुनेंगे कबीरपंथ के वंश गुरुओं की महिमा का पार्ट 3 तीसरा भाग। तो चलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो हम शुरू करते हैं। शप्रीन साहिब बंदगी साहिब। हमने पिछली वीडियो पर सुना था कि भक्तों के अनुरोध पर पंच श्री हुजूर उग्रनाम साहब कुधूर माल से संत समागम मेला समाप्त होने के पश्चात ही आषाढ़ मास के विक्रम संवत 1961 अर्थात सन 1903 में दामाखेड़ा पर पधार चुके थे। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में गुरु गद्दी स्थापित करने के पश्चात ही पंच श्री हुजूर उग्रनाम साहब ने अनेक हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन तथा प्रकाशन प्रारंभ कर दिया अर्थात प्रारंभ हुआ। कुछ समय बीतने के बाद विक्रम संवत 1971 में 42 वर्ष की आयु में शतलोक प्रयाण कर गए। पंच श्री हुजूर उग्रनाम साहब के शतलोक प्रयाण होने के पश्चात ही पंच श्री हुजूर दयाराम साहब ने 15 वर्ष की अवस्था में वंश गद्दी दामाखेड़ा की गुरुवाई का कार्यभार संभाला। अर्थात पंच श्री हुजूर उग्रनाम साहब के शतलोक प्रयाण होने के बाद ही 15 वर्ष की आयु में पंच श्री हुजूर दयाराम साहब को कबीरपंथ की गुरुवाई गद्दी संभालनी पड़ी थी। पंच श्री हुजूर दयाराम साहब फक्कड़ मस्त मौला स्वभाव के थे, जिनका संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। इसी कारण से लोग उन्हें विदेही पुरुष भी कहकर संबोधित करते थे। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात ही 28 वर्ष की आयु में पंच श्री हुजूर दयाराम साहब सत्य स्वरूप में लीन हो गए अर्थात सतलोक प्रयाण हो गए। इस प्रकार पंच श्री हुजूर दयाराम साहब 13 वर्ष दामाखेड़ा की गुरुवाई गद्दी पर विराजमान रहे। पंच श्री दयाराम साहब की कोई संतान न होने के कारण वंश गद्दी दामाखेड़ा की गुरु गद्दी सुनी पड़ गई। वंश विच्छेदन को देखकर अलगाववाद के बहेलिया गुरु गद्दी को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने लगे तथा वंश के नाम पर अलग स्वतंत्र गद्दी स्थापित करने के प्रयत्न तेजी से शुरू कर दिया। कबीरपंथियों ने इस घटनाक्रम पर भली भांति विचार कर वंश घरी प्रबंधनकारी कबीर काउंसिल बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। महंत काशीदास जी को भावी उत्तराधिकारी प्रकट होने तक वंश गद्दी दामाखेड़ा का दीवान नियुक्त किया गया, जो बड़ी माता साहब के संरक्षण में कार्य करेंगे। वंश गद्दी की व्यवस्था के लिए नियुक्त दीवान काशीदास जी ने सन 1934 में साधुओं का एक दल गठित किया और गुरु गद्दी दामाखेड़ा से संबंध विच्छेद कर खरसिया नामक स्थान में एक स्वतंत्र गद्दी की स्थापना कर ली। इधर पंथ की माता कलाब देवी ने कबीरपंथियों के अनुरोध पर पंच श्री दयाराम साहब के चरण पादुका को गुरु गद्दी पर स्थापित किया और वंश गुरु की प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। वंश गुरुओं की अटल परंपरा को 42 वंशों तक पूरा करने के लिए मुक्तामणि नाम साहब अपनी करुणा पताका फहराते हुए गृहमुनि नाम साहब के नाम से पूर्व स्थित वंश गद्दी स्थान कबीरधाम कंवरधा में आषाढ़ बदी अष्टमी विक्रम संवत 1952 सन 1935 को पंच श्री हक नाम साहब की शाखा वंश शीतलदास जी, फिर उनके पुत्र तेजदास जी और फिर उनके पुत्र लीलादास जी के सुपुत्र मंझलेलाल जी अर्थात श्री साहेबदास जी के गृह में अवतरित हुए। विक्रम संवत 1995 दिनांक 9/2/1938 को कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजित मांग मास के संत समागम मेला के शुभ अवसर पर जन समुदाय के समक्ष 2.5 वर्ष की अवस्था में बाल स्वरूप पंच श्री गृहनाम साहब कबीर पंथ के गुरुवाई गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु माता कलाब देवी ने वंश गद्दी दामाखेड़ा को काल के जाल से बचाकर सुरक्षित रखा और वंश 42 परंपरा के अधिकृत उत्तराधिकारी पंच श्री गृहनाम साहब के हाथों में सौंप दी। पंच श्री के गद्दी काल में वंश गद्दी दामाखेड़ा को देश विदेशों में विशेष ख्याति मिली। दिनांक 18/2/1900
92 माघ पूर्णिमा को पंत श्री हुजूर गृहणु नाम साहब परम तत्व में विलीन हो गए। पंत श्री गृहणु नाम साहब सतलोक गमन होने के समय उनकी आयु 56 वर्ष की थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 60 वर्ष की ग्रहण खग्रास पड़ने से 4 वर्ष का समय कम हो जाता है। अतः पंत श्री गृहणु नाम साहब का कार्यकाल 60 वर्ष का ही माना जाएगा, जो ग्रंथों में प्रमाणित मिलता है। पंत श्री गृहणु नाम साहब के सतलोक गमन के पश्चात ही वर्तमान में पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब कबीर पंथ के गुरुवाई गद्दी का पूर्ण उत्तरदायी संभाले हुए हैं और हम सबके बीच आज विराजमान हैं। पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब के साथ ही साथ कबीर पंथ के नवोदित वंशाचार्य उदित नाम साहब का भी दर्शन लाभ हम सभी को मिल रहा है, जो हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कबीर पंथ के वंश गुरुओं की महिमा की एक छोटी सी झलकी। आगे की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक वंश गुरुओं की महिमा को हम विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने एवं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि कबीर पंथ का प्रचार एवं प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिलते हैं हम वीडियो की अगली भाग पर। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।